प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। पीछे तरह कैमरा करना पड़ेगा, पीछे कर देगा, यहाँ से देखना होगा सर। थोड़ा यहाँ पीछे कीजिए ना स्टेज। बस 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 बस, हाँ ठीक है। दवा नहीं ना आ रहा है, हल्का नहीं आ रही, बहुत आ गया। कोई बात नहीं, हमारा अवला से जरूरी सर नहीं। उतना से कोई दिक्कत नहीं है। अरे छोड़ो, अरे यहाँ फोकस करो। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानो, ठीक है। ये 3 चीज़ से मिलकर बना है और इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन हम बताएंगे कहाँ से पूछेगा और ऑब्जेक्टिव का जितना है ना, इसका लगभग आज उम्मीद करते हैं हम कि आज ही इसको ख़त्म करेंगे ना। जैसे हम पढ़े थे 11th क्लास में, 12th क्लास में इसका चैप्टर पढ़े होंगे तो कम से कम 10-20 दिन लगा होगा पढ़ने में। 20 दिन का चीज़ एक के दिन में करना है, तो थोड़ा तुम लोग अपना दिमाग को भी उस हिसाब से रखना, ठीक है। और दूसरा कि थोड़ा स्पीड चलेगा गाड़ी, बात समझ रहे हो, लाइन बाय लाइन है। हमको जो लगेगा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है वही चलेगा। तुम लोग में से कुछ लोग अगर पढ़े होगा, मान लो उसका प्रैक्टिस किया होगा तो उसको तो बहुत आसान लगेगा, बात समझ रहे हो। जैसे अगर मान लो तुम पढ़ा है तो तुमको आसान लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वैसा ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं जाएंगे जो ज़्यादा लेंदी फैंदी क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है। इसको पढ़ने का मेन मोटो ये है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें 3 चीज़ मिला हुआ, एक तो प्रतिलोम, दूसरा का मान त्रिकोणमिति और तीसरा का नाम फलन। फलन के बारे में अभी आप लोग नहीं पढ़े हो ना, फलन के बारे में बस इतना जान जाओ कि फलन क्या है। जिस तरह से बहुपद पढ़े हो ना, बहुपद क्लास 10th में, वह एक लिखा होता है ना, x² 2x समथिंग कुछ भी लिखा हो, वह एक तरह का फलन होता है ना। किसी भी गणितीय भाषा को लिखने के तरीका को फलन कहा जाता है। इसका परिभाषा हम देखेंगे अभी 12th क्लास में फलन पढ़ेंगे तो फलन कई तरह का होता है, जैसे कि अलजेब्रिक फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, त्रिकोण में जिस तरह के फंक्शन के आगे लग जाए उस तरह का फंक्शन कहलाने लगता है। जैसे कि त्रिकोणमितीय फलन के आगे लग जाए तो क्या कहलाएगा, त्रिकोणमितीय फलन कहलाएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति के बारे में पता ही होगा, ट्रिगो तुम लोग पढ़ा ही होगा, है नहीं पढ़ा होगा तो कल हम ट्रिगो का लेक्चर कल से डालना स्टार्ट किया है 11th क्लास का, तुम लोग देखना एकदम बेहतर ढंग से पढ़ाया जा रहा है उसमें, देखना किस तरह से पढ़ाया गया। फिर पता ही है कि त्रिकोणमिति जो है टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात रेशियो से मिलके बना है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, है ना। यानी कि जो इस चैप्टर में अपन बात करने वाले हैं मेनली रूप से वही 6 के बारे में बात करने वाला है, किसमें, त्रिकोण। और तीसरा जो सबसे मेन बात है वो है प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है इन्वर्स। आप लोग नीचे की क्लास में 6-7 क्लास में पढ़े होंगे, 2 तरह का प्रतिलोम होता है, एक गुणात्मक प्रतिलोम होता है और एक व्युत्क्रम वाला प्रतिलोम होता है। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ चिन्ह बदल जाता है। जैसे कि हम लोग लिखे कहीं 1/4 और इसका बोले कि गुणात्मक प्रतिलोम बताया, गुणात्मक प्रतिलोम तो वो हो जाएगा -1/4, यानी कि चिन्ह बदल जाता है, कुछ नहीं चिन्ह था तो प्लस का था। एक जो होता है वह व्युत्क्रम होता है, सीधे क्या होता है सीधे उसका उल्टा होता है प्रतिलोम, यानी 1/4 है तो उसका जो प्रतिलोम होगा डेट मीन्स इन्वर्स होगा वह 4/1 हो जाएगा। हम कहीं पर लिखते हैं ऐसे 1/x स्क्वायर, इसका मतलब घातांक करनी में पढ़े होते हैं कि x का पावर क्या होता है -2। कहीं लिख देते हैं 1/y के पावर 4 डेट मीन्स y के पावर -4, है ना। कहीं पर लिख दिया 1/x तो पावर कुछ नहीं है तो इसका मीन्स क्या हुआ x⁻⁻1 x के पावर। तो याद रखिएगा ये सब ऊपर माइनस में जाता है, लेकिन सिर्फ ये -1 वाले को क्या कहा जाता है, इसी को प्रतिलोम के नाम से डिनोट किया जाता है। किस नाम से, किसी के माथा पर -1 लग जाए तो वह क्या कहलाएगा, प्रतिलोम कहलाएगा, है ना। अब इसका डेफिनेशन हम लोग 12th क्लास के हिसाब से लिख लेते हैं, तुम लोग भी लिखना चाहो तो लिख लो। लिखो, यदि इसका परिभाषा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का परिभाषा लिखो, यदि f सच डैट a टेंस टू b, कुछ लोग f मैप्ड a टेंस टू b बोलते हैं ना, इसका मतलब होता है f कॉमा देके a से b में, कहाँ f a से b में, f a से b में कोई फलन है, क्या लिखा ध्यान दो,
यदि एफ सच डैट ए टेंस टू बी, इसका मतलब हिंदी में पढ़ना चाहो तो क्या लिखोगे, एफ ए से बी में कोई क्या है, फलन है। एफ डैट मीन्स फंक्शन, फंक्शन को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल एफ से, किसे, स्मॉल एफ से। और किस तरह का फंक्शन है, एफ ए से बी में कोई फलन है और वह फलन जो है एकाएकी अक्षादायक है, एकाएकी। ये बात तुमको हम समझाएंगे जब फंक्शन पढ़ाएंगे तब, है ना। तो एक फलन, एक नया जो फलन जन्म लेगा, एक फलन एफ इनवर्स सच डैट ए से बी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय कहलाता है। लिखिए, देख लिया। अब सब देखो क्या लिखे हैं, कोई फलन है, किसी भी रूप का हो सकता है, फलन को एफ से डिनोट करते हैं ना, और ए से त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। एफ ए से बी में कोई फलन है, इसको हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हो, एफ सच डैट ए से बी, ठीक है, में कोई फलन, कोई भी फलन हो सकता है ना, जो एकाएकी अक्षादायक है, इसको बोलते हैं वन फंक्शन, है ना, वन मैपिंग बोलते हैं ना। ये देखेंगे अभी जब हम पढ़ेंगे ना इसके बारे में, फलन के बारे में, तो ये सब एकदम आसान हो जाएगा, सबसे समझा देंगे। तो एक फलन एफ इनवर्स, इस तरह का जो फलन लिखा जाएगा, उस फलन को हम क्या कहते हैं, इनवर्स फलन, ठीक है। जैसे कि अगर कहीं पर हम एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज़ समझा, y बराबर क्या लिखा हो, साइन एक्स, ये एक त्रिकोणमितीय फलन है ना, y बराबर, तो देखो ध्यान से देखना, ये साइन को, किसको, हाँ, ये साइन को अगर इधर से उठा के इधर भेजते हो तो ये कुछ इस तरह का सिंबल इसके मुंह पर आ जाता है और इधर क्या बच जाता है, एक्स। तो ये फलन ही क्या कहलाता है, इसका इनवर्स। इसी को क्या कहते हैं, लिख लो इस बात को, इसी का मतलब इनवर्स होता है। जो कि देखो पहले y बराबर साइन एक्स था, अब साइन इनवर्स y बराबर क्या हो गया, x हो गया, है ना। क्या हो सकता हो, समझ में नहीं आ रहा है, वही लग रहा है, अच्छा बोल दिए, ठीक तो है, टूट गया हुआ है। यहाँ ध्यान दो, तो ये तुम्हारा बेसिक सा डेफिनेशन है, डेफिनेशन से एग्जाम में कोई लेना देना नहीं है ना, ये नहीं भी याद रखते हो तो इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम इसको स्टार्ट किए पढ़ाने के लिए, तो इसलिए इसको जानना जरूरी था, ठीक है। इसको मिटा रहे मैं, पूरा लिख लिया, तो कौन स्पीड से लिखा रहे, एक बार देख ले, सोच समझ ले, 3-4 अरे ऐसे नहीं लिखना है, क्या किया है तू, आपने भी कहा है सच, इधर नहीं इधर है, अच्छा इधर है, हमको लगा इधर, नेगेटिव मार्किंग भी है, याद रखिएगा। जो देख रहे कितना हल्का सवाल दिए हैं, देखा गर्दा सुनिए, तो ये चीज़ हो गया तुम्हारा। अच्छा एक चीज़ पढ़े हो ट्रिगो में तुम लोग, साइन एक्स का, साइन थीटा का जो महत्तम मान है, जिसको मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, कितना 1 होता है, सबसे न्यूनतम मान -1 होता है, पढ़ा है। मतलब ये इसको गणित के भाषा में लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, तुम साइन 1 करोड़ का भी मान निकालोगे ना तो -1 से लेके 1 के बीच में आएगा, कहियो -2 नहीं आएगा,
चाहे कहियो +3 नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं आ सकता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि साइन का महत्तम मान न्यूनतम मान क्या होता है। खैर अभी हम लिखाने वाले, समझ में आ जाएगा। अच्छा, साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है? सबसे पहले तो 90 का होता है, फिर और भी बहुत सारा का होता है ना। और किसका होता है? 180 डिग्री का भी नहीं, 180 का नहीं होता है, 360 का होगा। फिर यही तरीका से बहुत सारा का हो सकता है, बात समझ रहे हो। लेकिन सबसे पहले किसका होगा? पाई बाय, और ये किसका होगा? माइनस। नहीं जानते हो? ट्रिगो में पढ़ा होगा कि साइन का मिनिमम मान है ना और मैक्सिमम मान, और उसी तरीका से ये हो गया ना। अब इसी बात को यहाँ पर पढ़ना है। इसको हम लोग डोमेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? डोमेन, डेट मीन्स प्रांत। और इस बात को परिसर के नाम से जानेंगे, डेट मीन्स रेंज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल लिखाने वाले हैं। ये कुछ नहीं है, ये वही चीज़ है जो तुम पढ़े हो 9th 11th क्लास में पढ़ा होगा। और ये प्रांत और ये परिसर क्यों होता है, इसके पीछे का भी कारण है कि y बराबर अगर साइन थीटा है और तुम इसका ग्राफ खींचने जाओगे, हम ग्राफ भी खींच के बताएंगे। जब ग्राफ खींचने जाओगे तो इसका जो ग्राफ है ना, इस तरह से होके जाएगा, है ना, इस तरह से होके जाएगा, बात समझ रहे हो। तो ये ऊपर जो है ना y का जो मान है मैक्सिमम 1 तक जाता है, और नीचे जो ये मान है y का मान नीचे माइनस होता है। तो ऊपर 1 तक और नीचे, ये ना कि कोई यहाँ आया दूसरा यहाँ पहुँचे फिर तीसरा यहाँ, ऐसे नहीं होता है। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 1 तक। हम जब ग्राफ सिखाएंगे तो तुमको दिखा देंगे मान रख के कि कैसे 1 तक जाता है ना। अच्छा, ये जो रेंज है ये 0 है, ये π/2 है, ये फिर पाई है, ऐसे ऐसे करके चला जाता है, बात समझ रहे हो। इधर आओगे तो माइनस में π/2। तो इसी वजह से इसका जो प्रांत है वह हाई हो जाता है और परिसर है ना। अब इसी बात को पूरा हम एक टेबल बना देते हैं जो हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और इस बार भी पूछेगा, किसी भी हाल में पूछना ही है, समझ रहे हो। जिसको जहाँ पर दिक्कत होगा पूछ लेना, नहीं ना कि हम जा रहे हैं धर धर आए। कोर्स क्या है? क्रैश कोर्स है ना। क्रैश का मतलब ये होता है छूटल फूटल को घिंच घाच के ले जाना, है ना। इसमें भी अगर तुम पढ़ लेते हो ना बढ़िया से, सभी के सभी हर एक संडे को आके, तो 60% आराम से नंबर आएगा ना। 60% के लिए लोग का रोना रोता है। फलन ज़्यादा शौक बका बीबी के, उम्र न भइल बा अभी। हाँ, उम्र हुई तब बीबी मारिए तो चली। आजकल के बीबी के पीटने वाला नहीं है, आजकल उल्टे पीटता है लोग। हाँ नहीं, हम तुम्हारा जहाँ सोचता हम हुए डायरेक्टर का, हम कहला घूमे इन्होंने, हमारा पास उतना टाइम थोड़े है। हम लड़का सबको खुश देखना चाहते हैं ना। y बराबर, यहाँ देखो किस तरह के फंक्शन का बात हो रहा है, इन्वर्स का बात हो रहा है ना। अच्छा, त्रिकोणमिति में क्या वो फलन होता है, तो इन्वर्स में क्या होगा? 6 का इन्वर्स होगा ना, 18 को नहीं हो जाएगा। y बराबर कॉस इन्वर्स, y बराबर tan इन्वर्स, y बराबर कॉट इन्वर्स, वही बतवा हो जाता है। y बराबर कॉसेक इन्वर्स, y बराबर डोंट टच ईच अदर होने का रहा है। ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। y बराबर क्या है? तो एक तोता की तरह रट जाना है। किस तरह से? तोता की तरह, कि y बराबर साइन इनवर्स x का जो प्रांत होगा वह -1 से लेके, ऐसे भी लिख सकते हो -1 से 1। आई देखो, ध्यान दो, यही बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक के कौन इंटरवल करते हैं? क्लोज इंटरवल। भुला गला, हाई ऐसे मुँहवा है तो क्लोज, ऐसे मुँहवा हो वो का एक ओपन इंटरवल कहते हैं। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल। ओपन का मतलब क्या होता है कि इसको अगर ओपन लिख देते ना तो अगर मतलब क्या होता है कि एक से बड़ा सब जितना हो, 2 3 4 हो। और क्लोज कहे के मतलब कि एक से बड़ा, नहीं समझा इंटरवल के बारे में। तो इसका जो प्रांत है रट जाना है तुमको। कई बार एग्जाम में पूछ दिया कि साइन इनवर्स x का प्रांत क्या होता है, तो याद रहेगा तब ना कि -1 से 1 होता है। और इसको याद करना बहुत आसान है। और रेंज जो है -π/2 से लेके π/2 था। देखो तो बुझाया।
अच्छा, जो साइन का प्रांत होता है वही याद रखना कोस का प्रांत होता है, ठीक है। जो साइन का प्रांत होता है वही किसका होता है। अच्छा, यहाँ देखो, जो साइन का परिसर होता है वही टैन का होता है। मोटा मोटी थोड़ा सा चेंज है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन हम याद करने के लिए बता रहे हैं। ध्यान दो, याद करने के लिए कि याद कैसे करना, हमको याद कराना है ना। हो सकता है कि इसमें कुछ चीज़ हम छोड़ भी रहे हो, है ना, तो उसका नेगलेक्ट करके चला। हम तुमको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। क्या है, जो साइन का परिसर है वही किसका है, याद रहेगा। अच्छा, जो साइन का प्रांत है वही किसका याद रहेगा। साइन का प्रांत -1 से 1, तो कॉस का भी प्रांत -1 से, साइन का परिसर -π/2 से π/2, और वही परिसर किसका। अच्छा, अब कॉस का परिसर क्या होगा, तो 0 से π होता है। क्या होता है, तो जो कॉस का परिसर, एक छोड़ देगा, जो कॉस के परिसर होता है वही परिसर जो है कॉट के होता है। किसका होता है, बुझा नहीं समझा। जो कॉस के होता है वही, और बाकी हई दूगो बच गया ना, तो एकर जो परिसर है वह भी 0 से 0 नहीं -π/2 से लेके, और इसमें एक आता है एक्सेप्शन के तौर पर, उसको छोड़ दिया जाता है ना, ठीक है। और ये होता है 0 से π, और एक्सेप्शन पर एक आता है 0 और π, इसको छोड़ दिया जाता है ना। यानी कुल मिला के आपको क्या याद रखना है, इतना हम मतलब ज़्यादा ताम झाम याद नहीं करना है। सुनो कि साइन का और टैन का ना, और किसका, कोसेक का, तीनों का जो परिसर है वह एक होता है, एक नहीं होता है, थोड़ा चेंजिंग है। लेकिन हम किस लिए बता रहे हैं, याद करने के लिए। चलो थोड़ा देर के लिए हम भूल जाते हैं कि यहाँ पर इसमें कुछ है ना, हम याद करने के लिए। अगर मान लो इतना याद रहेगा तो उतना तो दिमाग में बात घुस ही जाएगा कि ना, इतना -π होता है क्या, डेट मीन्स π को छोड़ के, इतना -0 डेट मीन्स 0 को छोड़ के। और देखो किसका, कॉस का, कॉट का और सेक का, ये तीनों का जो परिसर है एक होता है। और ये तीनों का, साइन का, कॉस का, टेन का, सॉरी साइन का, टेन का और कोसेक का परिसर क्या होता है, एक होता है, ठीक है। अब देखो, टैन और कॉट का जो प्रांत है वह -∞ से लेके इन्फिनिटी तक होता है। तुम देखना टैन का ग्राफ खींचे, कोई नहीं करता है। और जो टैन का है वही जो है कॉट का, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। और जो कोसेक और सेक का एक ही होता है, -1 से बड़ा। निकाला कौन सेक का मान, कोसेक का मान निकाल के देखियो ना। सेक 0 का मान क्या होता है, -1 से बड़ा और 1 से छोटा या बड़ा है ना, इस तरह से। हाँ? अरे यार एक बना नहीं समझे। देखो 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, नहीं समझा। अरे 1 से बड़ा इसका मतलब क्या हुआ, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है तो हम इसको अगर इस तरह से रियल लिख दे तो कोनो बुराई है। रियल आर मतलब रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 20 50, और इसका भी वही लिख सकते हो। कौन हाय आर, तो हम क्या बताना चाह रहे, हम भी तो वही बताना चाह रहे हैं ना कि -1 से बड़ा या बराबर, और जो 1 से बड़ा होते चला जाएगा ना, ठीक है। तो ये चीज़ इतना याद रखना तुम। अगर 6 का नहीं याद रखते हो तो 3 का तो कम से कम याद रखना ही पड़ेगा। कहा कि ये तीनों तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये तीनों ऊपर वाले का हमेशा पूछता है प्रांत परिचय। हाँ लिखे हो ये तो मत लिखो, ठीक है। तो ये टेबल को अगर जो नहीं लिखा है लिख सकते हो, चाहे अपने एनसीईआरटी का मैं तरीका बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, जाके उसको छाप सकते हो, है ना। मिटा देते हैं हम, ठीक है, रहने तो टाइम खर्चा क्या करेगा, कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी के बुक में, ठीक है। अब जब क्वेश्चन बनाएंगे तब लिखना। अब क्वेश्चन देखो तो कितना देर का हो गया, 17-18 मिनट हो गया, 20 मिनट काटो।